हेलो गाइस, विद अगर सिस्टर्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पेपर पर चूड़ीदार पजामा कट करना बताऊंगी, जिसे हम रिंकल पैंट्स भी बोलते हैं। इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी इकरा फातिमा की तरफ से, तो उनके लिए स्पेशली मैंने ये चूड़ीदार पजामा की वीडियो बनाई है। आप लोग भी अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं इंशाल्लाह उसको सबसे इजी मेथड से आप लोगों को कट करना और सिलाई करना बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं इसे पेपर पर काटना बताऊंगी, उसके बाद मैं इसे कपड़े पर काट करना बताऊंगी और फिर मैं इसकी स्टिचिंग बताऊंगी। तो चलिए पेपर पर कट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने पेपर को ज्वाइन करके बड़ा कर लिया है, जिसमें कि आपको समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि पेपर छोटा होता है तो कट करने में प्रॉब्लम होती है और आप लोगों को समझने में भी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने यहाँ पर आज इसको बड़ा कर लिया है। तो सबसे पहले पेपर को यानी कि कपड़ा जो हमारा होगा उसको हम पूरा खोलेंगे इस तरह से, और जो कपड़े की लंबाई है वो हमारी ये है और चौड़ाई है वो ये है। तो हम लोगों को कपड़े को लंबाई में तय कर देना है। इसको हम फोल्ड कर देंगे इस तरह से, बिल्कुल इसी तरह से मैं कपड़े पर भी बताऊंगी। तो बहुत ध्यान से आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा, और जहां पर भी आपको प्रॉब्लम हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इसको हम डबल इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब हम इसको बीच से यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका 2 बार यहाँ से फोल्ड किया हुआ है और सामने की तरफ आपकी 4 लेयर्स आ रही हैं और इस तरफ से पूरा बंद है। तो अब सबसे पहले हम लोग इसके 2 पार्ट्स करेंगे। बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स होती है कि जो हमारे जो पैचे होते हैं पैरों के, वो एक छोटा एक बड़ा हो जाता है, 4-5 इंच छोटे का फर्क हो जाता है। तो इस मेथड से, जिस मेथड से मैं बताऊंगी, इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और बहुत ही इजी मेथड है। बस थोड़ा सा ट्रिकी है, तो आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना होगा। और इस तरह से कट करने के लिए मैं इसको अलग अलग करूंगी और दोनों पैचों को अलग अलग कट करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो हमारा ओपन वाला पार्ट है, जिस तरफ हमारी 4 लेयर्स गई हुई हैं, उस तरफ हम लोगों को निशान लगा लेना है। यहाँ पर हमारी किनारी दी होगी कपड़े में, हम लोगों को इस तरह से एक निशान लगाना है। ये निशान आपको बाद में पता चलेगा और इसी निशान को इसी जगह पर रख के हमें कट करना होगा। अब इसके बिल्कुल अपोजिट में जाएंगे इसके सामने, और कपड़े को इस तरह से हम मोड़ेंगे और ये जो हमारी किनारी दी हुई है इस तरह से इसमें भी हम निशान लगा लेंगे। तो एक हमने ऊपर की तरफ निशान लगा लिया है, एक उसी के अपोजिट में दूसरी तरफ निशान लगा लिया है। अब इन दोनों को हम बीच से कट कर देंगे। तो यहाँ से अब हमें इसको कट कर देना है। तो यहाँ से अब मैंने इसको कट कर दिया है। अब हम जो ऊपर वाला है वो हम लोग अपने पास रख, और ये जो नीचे वाला हमारा पार्ट है इसको हम लोग अलग रख देंगे। इसकी हमें थोड़ी देर में ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले हम एक पैंचा कट करेंगे। तो अब इस तरह से हमारे पास कपड़ा है और आप वो निशान देख सकते हैं, ये निशान हमारा इसी तरफ है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर की तरफ। तो अब हम लोग इस निशान को सबसे पहले पकड़ेंगे और इसे हमें ट्रायंगल शेप में रखना है। तो इस निशान को हम अपने हाथ पर पकड़ेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और इसको इस तरह से पकड़ते हुए ट्रायंगल शेप बना लेना है और ये निशान हमारा इस कोने में आ जाएगा, यानी कि आपके लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा। तो अब हमने इसको ट्रायंगल शेप में कर लिया है। अब सबसे पहले हमें मोहरी की नाप लेनी है। तो ये हमें नाप लेनी है। नाप के लिए सबसे पहले हमें मोहरी नापनी है। मोहरी आपको इतनी रखनी होगी कि आपका पैर अच्छी तरह से चला जाए, या फिर आप पॉलीथीन भी पहन सकते हैं, क्योंकि चूड़ीदार ज्यादातर इसी तरह से चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने 10 ली है और घुटना हमें लेना है। तो घुटने की जब हम नाप लेंगे तो हमें पैर को मोड़ कर लेना है, यानी कि बैठकर। तो बैठकर हमें नाप लेनी है। तो ये होगा 19.5। और ये है थाइस। थाइस भी हमें बैठकर ही नापना होगा, खड़े होकर इसकी नाप नहीं ली जाती है, हमें बैठकर नाप लेनी होती है। तो बैठने में ये फंसता नहीं है और फिटिंग बहुत ज्यादा नहीं हो जाती। तो थाइस लिया है 20। टोटल लेंथ है इसकी 37 और हिप मैंने लिया है 36।
36 या फिर आप जितना भी आपका हिप है उसमें आपको 10 इंच ऐड करना है, और ऐड करने के बाद जो भी टोटल आएगा उसका हाफ हमें लेना है बेल्ट के लिए। तो ये हमारा हिप का होगा। तो इस तरह से आपको नाप ले लेनी है। एक बार आप फिर से देख सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं, और इसी तरह से आप अपने नाप ले सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं निशान लगाऊंगी मोहरी का। तो मोहरी मेरी 10 थी, तो 10 का मैं हाफ करूंगी यानी कि 5। तो 5 इंच पर निशान मैं यहाँ पर लगाऊंगी नोक पर, और हमें थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पर ले लेना है फिटिंग के लिए, कि आप यहाँ से लूजिंग के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा तक ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 5 इंच का निशान लगाऊंगी। उसके बाद 5 इंच के बाद हमें 1 इंच ऊपर लेना है, और सेम यहीं पर निशान लगाना है हमें। अब हमें यहां से ऊपर की तरफ लेना है। ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये हमने 1 इंच लिया है। अब हमें यहां से जो नीचे वाली लाइन है यहां से रखते हुए 13 इंच का निशान लगाना है। तो यहां से जब हम 13 इंच का निशान लगाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर 13 इंच आ रहा है, और 13 इंच पर ही निशान लगाया जाता है। कोई भी फिटिंग हो आप इससे ज्यादा लगा सकते हैं, पर इससे कम लगाएंगे तो चूड़ियां कम हो जाएंगी। तो मेरे पास ये पेपर छोटा है, और ये मैंने 2 मीटर का पेपर ऐड करके बनाया था। तो ये 2 मीटर का ही है, तो 2 मीटर में कम चूड़ियां आती हैं। तो मैंने यहाँ पर 9 का निशान लगाया हुआ है। पर आपके पास अगर 2 मीटर से ज्यादा कपड़ा है तो आप 13 इंच पर निशान लगाएंगे तो बहुत अच्छी चूड़ियां आती हैं। तो ये जो मैंने निशान लगाया है 13 इंच पर, ये 13 इंच पर भी हमें 5 का निशान लगाना होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमारी चूड़ियां होंगी, और ये भी हमारी फिटिंग में आ जाता है यानी कि मोहरी में। तो इसमें भी हम 5 इंच का निशान लगाएंगे। ये 5 इंच की फिटिंग मैंने लगा दी है, और 2 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे इस तरह से। अब हमें यहाँ से रखना है, और हमें 17 इंच पर निशान लगाना है। तो ये 17 इंच है। 17 इंच पर निशान लगाएंगे। 17 इंच पर हमारा घुटना होता है। कोई भी साइज हो, कैसी भी नाप हो, आपको यहाँ पर 17 इंच पर ही निशान लगाना है। अब 17 इंच ये जो घुटना है इसकी हमें फिटिंग लगानी है। घुटने की नाप है वो 19.5 है। मैंने इस तरह से राउंड करके लिया था नाप, इस तरह से, और इसको हमें 4 करके नहीं निकालना है। तो राउंड करके जितनी भी नाप थी वो 19.5 थी। अब 19.5 का हम लोगों को हाफ करना है। तो हाफ इसका आ रहा है 9.25। तो 9.25 पर मैं इसको निशान लगा दूंगी सीधा। और यहाँ पर भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा लगा देंगे लूजिंग के लिए। अब यहां से हम लोगों को नापना है 37 का निशान था, ये हमारी लेंथ है 37। अब हमें यहाँ पर 37 को रखना है, और उसके बाद हमें 5 इंच पर निशान लगाना है। तो ये हमारा 5 इंच है। ये 5 इंच पर निशान लगाएंगे, और 5 इंच पर अब हम रखेंगे अब यहां से हमें रखना है, और 8.5 पर निशान लगाना है। 8.5 हमारा आसन का निशान होता है। अगर कोई हेल्दी पर्सन है तो आप 9 भी ले सकते हैं, 9 से 10 तक आसन ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर 8.5 पर हम पहले स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। अब ये 8.5 पर जो मैंने निशान लगाया है, 8.5 पर जो मैंने निशान लगाया है, इससे 3 इंच नीचे लेंगे, और ये थाइज का है। इसकी भी हम स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। अब ये थाइज का निशान हो गया है, 3 इंच पर मैंने लगाया था। अब हमें इसकी फिटिंग लगानी है। 20 थी तो 20 का हाफ करेंगे 10, और 10 पर यहाँ पर हम फिटिंग लगा देंगे।
थाइस का भी निशान हो गया है। अब हम लोगों को इसके ऊपर पहुंचना है जहां पर हमें आसन का निशान लगाना है। तो ये हम लोगों को ये वाला और ये जो हमने 5 पर निशान लगाया है ये हम लोगों को अंदाजे से लेना होता है। तो आप यहाँ पर कपड़ा देख सकते हैं, जितना भी आ रहा है उस हिसाब से ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 14 इंच का निशान लगा रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर एक्स्ट्रा भी थोड़ा छोड़ना है। तो यहाँ पर 14 इंच का मैंने ये निशान लगा दिया है। इसी के हिसाब से हम इसको स्ट्रेट करेंगे। स्ट्रेट करने के बाद हमने इसको भी स्ट्रेट कर लिया है और ये हमारा आसन हो गया है 8.5 का। अब आप देख सकते हैं कि ये सारे निशान तो लग गए हैं, लेकिन हम लोगों के पास यहाँ पर कपड़ा कम पड़ रहा है, ये वाला और ये वाला। तो हम लोगों को इसमें ज्वाइन करना होगा। ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले मैं इसको कट कर लेती हूँ। जो भी निशान मैंने दिए हैं इन सबको हम ज्वाइन कर लेंगे आपस में। तो ये एक्स्ट्रा का निशान है, एक्स्ट्रा को एक्स्ट्रा से मैं इस तरह से निशान में, तो ये सारे निशान मैंने ज्वाइन कर लिए हैं। अब हम इसको कट कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर हम इसका जोड़ कट करेंगे। ये मैंने कट कर दिया है और इस तरह से कट कर देंगे। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये जो थाइस का निशान था वो यहाँ पर आ रहा था, थाइस का निशान यहाँ पर आ रहा था और ये कुछ शेप सही नहीं आ रहा था। तो मैंने इसको यहाँ पर थोड़ा सा लूज किया है और इसको सही शेप देने के लिए इस तरह से किया है। तो आप लोगों, अगर आप देख सकते हैं, वैसे तो ये शेप आपका भी सही आएगा, पर अगर कोई बहुत ही स्लिम है तो यहाँ पर थाइस में शायद आपको निशान लगाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो, तो आप इसको थोड़ा सा लूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपनी मर्जी से आप थोड़ा लूजिंग देकर इसमें शेप सही दे सकते हैं। अब हम इसको निशान के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। यहाँ पर हमें थोड़ा सा लूज करना है क्योंकि यह हमारा आसन का निशान होता है, तो इसे हमें बहुत ज्यादा लूज नहीं करना है, थोड़ा आधा इंच तक आप इसे लूज कर सकते हैं। उसके बाद सब में आपको 1 से 2 इंच तक लूज करना है। यहाँ पर इसको सीधा कट करेंगे, लेकिन कट करने के बाद जो हमारा लास्ट का आएगा इसमें हम लोगों को थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ कर देना है। ये हम लोगों को कुछ ऐसा शेप देना है क्योंकि जब हम इसको सिलाई लगाते हैं तो ये जो किनारी होती है ये हमारी मोहरी से दिखने लगती है। तो अगर आप इस तरह से कट करेंगे तो किनारी दिखेगी नहीं। तो ये मैंने कट कर दिया है पूरी तरह से। अब इसमें जो ऊपर का ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर का हिस्सा निकला है, इसमें हम इसमें जोड़ लगा देंगे इस तरह से रख के। इसमें ये हम लोगों को किनारी का पार्ट लेना है और इस तरह से हमें इसको रख के कट कर देना है। अब हमें इसको याद रखने के लिए इसमें काउंटिंग कर देनी है। इसको हमें कुछ इस तरह से सिलना होगा। ये अंदर का सीधा है, इसको इस तरह से रखेंगे और ये वाला इस तरह से रखेंगे। तो हमें इसको इस तरह से सिलना होगा। उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक निशान लगा देंगे। तो मैं यहाँ पर 1 लिखूंगी, तो इससे आपको याद रहेगा कि 1 को 1 के साथ ही ज्वाइन करना है। जहां पर 1 है वहीं पर हमें इसको ज्वाइन करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा निशान और लगा लूंगी। तो ये जोड़ हमारा रेडी हो जाएगा। इसमें भी हम इसी तरह से जोड़ लगा लेंगे। ये हमारा अंदर का तरफ है, तो इसको हमें इस तरह से रख के लिखना होगा। ये हम इसमें 2 लिख लेंगे, तो हमें याद रहेगा कि 2 को 2 के साथ ही ज्वाइन करना है हम लोगों को। ये मैं सिर्फ याद रखने के लिए बता रही हूँ। आप काउंटिंग के अलावा कोई भी निशान लगा सकते हैं जिससे आप याद रख सकें। तो अब ये हमारा पहला पैंचा हो गया है तैयार, आप देख सकते हैं। अब मैं दूसरा पैंचा तैयार कर लेती हूँ। तो दूसरे पैंचे के लिए जो मैंने कपड़ा लिया था, सबसे पहले इसको हम इसी तरह से तहा कर रख देंगे। तो अब हम इसमें दूसरा पैंचा कट करेंगे जैसे हमने पहला वाला कट किया था। आप देख सकते हैं पहले वाले में भी निशान मेरा लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ था, तो ये वाला निशान भी मैंने इसी तरह से लिया है। अब हम इसको पकड़ेंगे और इसको उसी तरह से ट्रायंगल के शेप में रख देंगे। और ये निशान हमारा लेफ्ट हैंड साइड के कोने में आ गया है। अब इसको हमने ट्रायंगल शेप में बिछा लिया है। अब इसके ऊपर हम लोग यही वाला जो हमारा पहला वाला पैंचा था उसको इस तरह से रख देंगे और अभी हम इसका जोड़ हटा देंगे और इसी की तरह हम इसे कट कर लेंगे।
ये हमने दूसरा वाला पैचा भी कट कर लिया है। अब हम लोग ने जो यहाँ पर सिलाई का निशान लगाया था इसको इसी तरह से हम दूसरे वाले में भी ट्रेस कर लेंगे। तो ये अब हम पहला वाला जो पैचा है वो हम हटा देते हैं और ये रहा हमारा दूसरा वाला पैचा। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को ये जोड़ लगाना है, तो इसी तरह से हम जोड़ इसमें कट कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें 1 लिख लेंगे और 1 वाले का जोड़ हम लोग ये किनारे को लेकर कट करेंगे और जो भी जोड़ हमारे लगेंगे वो इसी तरह से हम लोगों को ट्रेस कर लेना है। जैसा कि ये हमारा पहला वाले का था तो हम इसको पहले वाले में ही रख देंगे और ये हमारा दूसरा वाला है तो इसमें भी हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पर एक हमें छोटा सा जोड़ लगाना होगा तो इसे भी हम यहीं से कट कर लेंगे, जो कि हमारा पहला रखा हुआ है इस तरह से। तो इसको भी हम कट कर लेंगे और इसमें हमें 2 मार्क कर देना है। ये हो गया और इसमें हमें नीचे की तरफ काउंट करना है, यानी कि इस तरह से। तो अब हमें ये याद रहेगा कि हमें इसको इस तरह से सिलाई लगानी है। ये अंदर की तरफ था और इस तरह से हम लोगों को सिलाई लगानी है। तो अब ये हमारे चूड़ीदार के पैचे तो रेडी हो गए हैं। अब मैं आप लोगों को इसका म्यानी काट कर बताऊंगी और उसके बाद इसमें हमें बेल्ट कट करनी है। तो अभी दोनों पैचों को एक साथ रख देंगे। अब ये मैंने डबल पेपर ले लिया है बेल्ट कट करने के लिए और हमें इसमें 9 इंच की चौड़ाई लेनी है। जैसा कि हम शलवार बेल्ट वाली शलवार में बेल्ट कट करते हैं उसी तरह से एग्जैक्टली बिल्कुल कट करेंगे, तो हम लोगों को इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी, जोड़ लग सकता है। अब मैं यहाँ पर 22 की लूंगी तो हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। हिप के अकॉर्डिंग आप बेल्ट ले सकते हैं। अगर आपको बेल्ट कट करना नहीं पता तो मैंने इसको शलवार की कटिंग में बताया है, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 9 इंच की चौड़ाई लेकर इसको मैं आपस में ज्वाइन कर दूंगी। ज्यादातर जो बेल्ट होती है वो 22 या 23 में हम लोग लेते हैं और कोई बहुत हेल्दी है तो आप 24, 25 या 26 उसी हिसाब से आप इसमें ले सकते हैं। अब ये हम कट कर देंगे। तो ये मैंने बेल्ट कट कर दी है। ये 9 इंच चौड़ाई इसलिए रखते हैं क्योंकि 2 इंच हम लोगों को यहाँ से नेफा मोड़ देना होता है। उसके अलावा मैंने यहाँ पर मियानी भी कट कर दी है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी क्वेश्चंस पूछने के लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम से भी मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कोई भी चीज सीखने के लिए मुझे कमेंट में जरूर बताइए। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को सबसे इजी मेथड से बताने की कोशिश करूंगी। आप लोग ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर से जरूर दबाइए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी जिसमें मैं कपड़े की कटिंग करना बताऊंगी, उसके बाद मैं स्टिचिंग बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।